नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एक कमाल का चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, सबसे पहली बात देखो, इस दुनिया में सारे जितने भी कलर है, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ये सब क्यों दिखाई दे रहे हैं हमको? क्योंकि हमारे पास लाइट है। मान लीजिए कल को लाइट ना रहे, पूरी दुनिया डार्क डार्क ब्लैक ब्लैक हो जाए, तो सारे जितने भी कलर्स हैं वो गायब हो जाएंगे। मतलब हमको कुछ दिखाई नहीं देगा। लाइक सभी चीज़ अपने को ब्लैक ब्लैक अपीयर होती है ना। रात को जब लाइट चली जाती है तो अपने को कोई कलर दिखाई देता है? नहीं देता है ना। सो बेसिकली लाइट असेंशियल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हो, रिफ्रैक्शन का हो, डाइफ्रैक्शन का हो, इंटरफेरेंस का हो, कोई भी फिनोमिना है, उसके लिए जो एक असेंशियल कंडीशन है वो ये है कि लाइट होना चाहिए। ठीक है, सो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अपने पास क्या है? रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से। सो सबसे पहली बात, रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन, जैसे अगर आपने एक बॉल को हिट किया वॉल से, तो क्या होता है? बॉल टकराता है और टकरा के वापस आता है। यही फिनोमिना अपने पास रिफ्लेक्शन का है कि मान लीजिए अपने पास क्या है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, इसके ऊपर क्या होगी? कोई लाइट इंसिडेंट कर रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मतलब टकरा के सरफेस से वापस आ रही है। ठीक है, तो जो रे इंसिडेंट की हुई है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सो दिस रे इज कॉल्ड एज योर इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये रे जो ये वापस आ रही है टकरा के इज कॉल्ड एज योर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में बनती है हमारे पास नॉर्मल रे। जो नॉर्मल रे है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहती है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है तो ये नॉर्मल रे होगा। ठीक है, जो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो उस रे को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन बन गई, दिस लाइन इज कॉल्ड एज योर नॉर्मल रे। ठीक है, तो जो पहला लॉ है रिफ्लेक्शन का उसको देखते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो वी हैव फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ आपको यही कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर ही लाई कर रहे हैं। इस डायग्राम से तो बहुत क्लियर है आपको, है ना। बस इसी को हमें लिखना है। क्या लिखेंगे? इंसिडेंट रे normal and reflected ray lies on the same plane। ठीक है, मेरे साथ रिपीट किया करो ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए और हमको दोबारा बुक खोलने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? देखो ध्यान से, जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे इज कॉल्ड एज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सिमिलरली अपने पास अगर नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कोई एंगल फॉर्मेशन हो रहा है तो दिस एंगल इज कॉल्ड एज योर angle of refraction. So this ray is called as your angle of reflection. ठीक है, सेकेंड लॉ अपने को क्या कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वलेंट होगा। ठीक है, सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपको अच्छे से पूरे टिप पे होना चाहिए। पहला लॉ कहता है कि ये तीनों जो रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये सेम ही प्लेन पे लाई करेंगे। और जो सेकेंड लॉ है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वलेंट टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये बात फिक्स हो गई। नेक्स्ट अपने पास क्या है? आपने घर में एक, जब भी सुबह तैयार होते हैं ना, सबसे पहले आप क्या देखते हैं? आप मिरर देखते हैं। ठीक है, मिरर में अपने आप को देखते हैं। अभी उसी मिरर के बारे में हम देखते हैं कि मिरर में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा मिरर? जो घर पे लगा है उसे कहते हैं हम प्लेन मिरर, जिसमें सब कुछ प्रॉपर्ली नॉर्मल सा दिखाई देता है ना। सबसे पहली चीज़ क्या दिखाई देती है कि सेम साइज़ का एक आदमी उधर खड़ा है। ठीक है,
और जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट टाइप की इमेज बनती है। डिटेल में हम देखेंगे वर्चुअल इरेक्ट क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अपने पास सेम साइज का इमेज बनता है, सेम साइज इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है अपने पास कि अगर आप मिरर के इस तरफ खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास राइट हैंड उठा रहे हैं, तो सामने वाला क्या करता है, अपने पास लेफ्ट हैंड को रेज करता है ना। जैसे ये मिरर है और आप अपना यहाँ पे राइट हैंड उठा रहे हैं, ये अपना लेफ्ट हैंड यहाँ से उठा के बताता है, ठीक है। तो अपने पास दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज योर, द इमेज इज फॉर्म्ड एज योर laterally inverted and the phenomena is called as your lateral inversion, ठीक है। चौथी बात क्या है कि अगर आप मिरर के यहाँ पे 5 किलोमीटर की दूरी, 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया, 5 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़े हैं मिरर के आगे, तो 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ अपने पास क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब ये वाले डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वलेंट होता है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच का, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज इक्वलेंट टू डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड स्क्रीन, ठीक है। फिर इमेज और स्क्रीन के बीच का भी जो दूरी होगा वो क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। ये अपने पास क्या है, कुछ फीचर्स हैं कि किस तरीके का अपने पास इमेज फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। क्या स्फेरिकल में भी सेम प्रकार का अपने पास फिनोमिना आकर होगा, हम ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। स्फेरिकल, देखो नाम से क्लियर है, स्फेरिकल यानी स्फीयर टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आज ही मैंने और 2 बार ट्राई किया इस वीडियो को बनाने का, पर अपने आप ही अपने पास स्क्रीन ऑफ हो जाता था, ठीक है। तो अपने पास क्या है, स्फेरिकल मिरर। पहला क्या है अपने पास, एक चम्मच उठा लीजिए, ठीक है, और चम्मच को देखिए। जब आप सामने से देखते हैं इस तरीके का होता है सरफेस, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी रे आएगा वो टकराएगा और एक पॉइंट पे मिल जाएगा, है ना, ऐसा ही होता है। इस तरीके का अगर सरफेस है तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव मिरर, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप चम्मच को उल्टा कर दें, ठीक है, ऐसे, तो अपने पास क्या होता है कि अगर रे इधर आ रहा है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये टकरा के डाइवर्ज हो जाता है ना, डाइवर्ज हो गया, सारे रेज इधर उधर, ठीक है। इस तरीके का जो सरफेस है इज कॉल्ड एज योर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। क्योंकि ये सारे रेज को इधर उधर कर देता है तो इसका एक और नाम है, कॉल्ड एज योर डाइवर्जिंग मिरर। क्या कहते हैं इसको, डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। सिमिलरली अगर ये चीज़ क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। क्लियर है। इसके यूजेस भी देखेंगे, पर उसके पहले हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट बातें जानते हैं। देखिए, नहीं, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, पहले उसके पहले ये देखो, अपने पास क्या है, मान लीजिए ये मिरर है, ये सरफेस पॉलिश्ड है, ठीक है। अब एक बात सोचना कि मिरर का जिधर पॉलिश सरफेस है उसके पीछे जाके आप खड़े हो जाएंगे, क्या इमेज फॉर्मेशन होगी, नहीं होती है ना। कहाँ पे खड़े होना है हमको इमेज तब फॉर्मेशन होगी जब अपने पास आप ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन के आगे होंगे, ठीक है। मतलब जिस भी पॉलिश सरफेस है उसके आगे खड़े होंगे तो अपने पास यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो नई इमेज फॉर्मेशन होता है। सो ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, नॉट ऑन द बैक साइड ऑफ द मिरर, ठीक है। अगर इधर की तरफ अपने पास इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर इधर इमेज फॉर्मेशन होता है तो क्या टर्म हम यूज़ करते हैं, रियल। और अगर बैक साइड पे होता है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं वर्चुअल, ठीक है। ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम बताएंगे अभी आपको। अगर इसके अबव होता है तो वर्ड यूज़ करते हैं इरेक्ट, और अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड,
ठीक है, इतनी बातें समझ लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं जो कॉनकेव है इसके स्ट्रक्चर को हम पहले स्टडी करते हैं, फिर हम कॉन्वेक्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कन्वेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज योर डाइवर्जिंग मिरर एंड कॉनकेव इज कॉल्ड एज योर कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो अभी हम किसे देखेंगे, कॉनकेव को देखेंगे। मान लीजिए ये सरफेस है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं M, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं N। ठीक है, अगर आप इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेंगे तो ये कुछ ऐसा गोला आकार आ गया। अब कोई भी स्फेरिकल शेप्ड है, सर्कुलर शेप्ड है, तो क्या होता है, उसका एक सेंटर होता है। यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर पॉइंट ये है, इस सेंटर को हम डिनोट करेंगे C से और इसका नाम रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ से अब एक लाइन पास कर दीजिए। द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये याद हो गया कि ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है इज कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और स्क्रीन पे जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस टच करती है, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज योर पोल, और इसको डिनोट करते हैं हम P से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो C है ये और ये क्या है, P है। सो बेसिकली ये चीज़ क्या बता रही है, रेडियस बता रही है ना, तो इसी का नाम क्या है अपने पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, पता लग रहा है ना आपको, पता लगना चाहिए। ठीक है, इसको हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे R से। नेक्स्ट क्या है, अगर इसका मैं बिल्कुल मिड पॉइंट ले लूँ, सेंटर वाला पॉइंट, सपोज इट बी दिस, है ना, तो ये जो है इस पॉइंट को मैं डिनोट करती हूँ F से। F यहाँ पे स्टैंड करता है किसके लिए, फोकस के लिए। इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, फोकस। क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो यानी यहाँ से पोल की दूरी, F से P की दूरी या फिर C से P की F की दूरी, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। इसको हम एक बार कैपिटल F लिख लेते हैं, इसको स्मॉल f। ठीक, सो व्हाट इज फोकल लेंथ, यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज योर फोकल लेंथ। ठीक है, क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड एज योर फोकल लेंथ। ठीक है, और एक ये हमने देखा ना, ये जो पॉलिश सरफेस है कहाँ से है, M से लेकर के N तक है, और इसे हम क्या कहेंगे, अपर्चर। सो M से लेकर के M तक की जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, अपर्चर। ठीक है, ध्यान में रहेगा, ये सारे टर्म्स क्लियर हैं। जो भी स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से जो लाइन गई इसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन जहाँ पे भी स्क्रीन को टच करे इसको हम कहते हैं पोल, और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है इसे हम कहेंगे फोकस। फिर फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। ठीक है, अभी यहाँ से देखो एक रिलेशन कमाल का डराइव हो रहा है। क्या हो रहा है, ये भी F है, ये भी F है, F प्लस F इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, C से लेकर के P तक की दूरी, यहाँ पे एक और चीज़ों से डिनोट की है, दैट इज योर R, है ना। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप यहाँ से क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, दैट R इज इक्वल टू 2F। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो हम फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, बिकॉज R/2 इज इक्वल टू F होता है। ठीक है, तो अगर R की वैल्यू ये है तो फोकस की वैल्यू 10 होगी। ये आप विदाउट एनी कैलकुलेशन इजीली बता सकते हैं। क्लियर है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट क्या करना है, अपने को इसके रूल्स करने हैं कि आप किस तरीके से रे डायग्राम को फॉर्मेशन कर सकते हैं। फिर हम केसेस देख लेंगे कि कैसे कैसे अपने पास रे डायग्राम फॉर्म होगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इजी है,
बस करना आपको है। आराम से करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आता ही है कि आपको रे डायग्राम बनाना है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, रूल्स फॉर रे डायग्राम। ठीक है, कि रे डायग्राम कैसे बनाना है। ओके, तो देखो सबसे पहली बात 1 to 1 करके बताते हैं। कॉन्केव का ही सब कुछ बता रहे हैं, अभी कन्वेक्स पे नहीं गए हैं। पहला चीज़ क्या है कि अगर ये बन गया कॉन्केव, कोई रे यानी कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास करेगा। ठीक है, ये बन गया पैरेलल इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, फोकस से पास होगा। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इसी का कन्वर्स है। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है कि अगर फोकस से रे पास कर रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ये हमेशा क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, ओहो सेम ही बन गया क्या, क्या है कि फोकस से पास कर रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ही क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। दिस इज सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर जो रे इंसिडेंट हुई, सॉरी यहाँ पे अभी ठीक है, इंसिडेंट हुई है सरफेस सी से, मतलब पॉइंट सी से, वो रे वापस सी से ही रिफ्लेक्ट बैक होगी। और फोर्थ लॉ जो कहता है वो कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो इस तरीके से रे डायग्राम बनाने के लिए 4 रूल आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अभी याद रखना, इमेज वहाँ पे फॉर्म होता है जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रिफ्लेक्टेड रेज आपस में मीट करते हैं। तो अभी हम कंडीशंस देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं। ठीक है, पहला केस हमारे पास जो बनता है वो बनता है कि ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए फोकस पे रखा हुआ है। ठीक है, इसमें 6 कंडीशन है और बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे। देखिए पहला केस क्या है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जब आपको मेंशन कर देना ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, तो हमें ना ऐसे दिखाना नहीं होता कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हम क्या करते हैं, एक पैरेलल रे ले आते हैं। अगर ये पैरेलल रे आ रहे हैं मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था ये कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा, फोकस से पास होगा। हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ में। ठीक है, ये भी पैरेलल था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। ठीक है, रे डायग्राम में रे बनाना कंपलसरी है। अगर आप रे नहीं बना रहे हैं तो अपने पास मार्क्स डिडक्ट होंगे आपके। ठीक है, तो कहाँ पे मिल रहा है ये रे, फोकस पे मिल रहा है ना, तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट फोकस। क्योंकि ये इस साइड पे बन रहा है तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, रियल है। और क्या है, बिल्कुल एट फोकस बन रहा है मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है। ठीक है, पॉइंटेड मतलब डिमिनिश्ड भी आप समझ सकते हैं, मतलब छोटा। ठीक, और क्या चीज़ है, ये हम इसके बारे में लिख सकते हैं विवरण, और हम एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं, दैट इज योर इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसका कन्वर्स केस है। कन्वर्स केस मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा है, एट फोकस, तो इमेज मस्ट बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है फोकस के ऊपर तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। ये पहला रे हमने पास करवा दिया, दूसरा रे हम क्या करेंगे, जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ है उतने से ही रिफ्लेक्ट बैक। ये दोनों बिल्कुल आपस में पैरेलल दिख रहे हैं ना, तो यानी इमेज कहाँ पे बन रहा है, एट इन्फिनिटी बन रहा है। और कैसा बन रहा है, क्योंकि नीचे की तरफ है इसलिए क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड है। और क्या है, इधर की तरफ है इसलिए क्या लिखेंगे, रियल लिखेंगे। और क्या लिखेंगे इसके ऊपर, देखो ये बहुत दूर कहीं जाके मिलेगा या नहीं बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे, ये कैसा इमेज बनेगा, एनलार्ज्ड इमेज। ठीक है, क्लियर है, ये एक दूसरे का उल्टा है। देखो ध्यान से, फोकस पे रखा था तो इन्फिनिटी पे बनेगा, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। इस वाले केस में जब बहुत दूर से एक पॉइंटेड इमेज बना रहा है तो डिमिनिश्ड यानी पॉइंटेड इमेज बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है, एनलार्ज्ड इमेज बन रहा है। क्लियर है, तो एक दूसरे का कन्वर्स केस था। अभी थर्ड कंडीशन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, इसके अंदर टोटल 6 कंडीशंस हैं। ऐसे आपको सारे कंडीशन याद होने चाहिए।
टिप पे होनी चाहिए। ये बन गया। अभी क्या है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा, रे पैरेलल लाइन, इस ऑब्जेक्ट का नाम रख दीजिए ए बाय बी, ठीक है। रे पैरेलल लाइन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि फोकस से अगर पास कर रहा है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। देखो यहाँ पे मीट कर रहा है ना कहीं पे, तो ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा था, बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे, ठीक है। और इमेज कहाँ पे बना है, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है, ठीक है। रे डायग्राम में रे बनाना कंपलसरी है। अभी क्या है, यहाँ पे बना दिख रहा है, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा दिख रहा है ना, इसका नाम रख लीजिए, लेट इट बी ए डैश, सॉरी बी डैश बाय ए डैश। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, पहली बात तो रियल फॉर्म हुआ है, दूसरी बात प्रिंसिपल एक्सिस के लोअर है मतलब नीचे है, इसलिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड बना है। और क्या चीज़ है, देखिए छोटा बना है ना, तो इसलिए वर्ड यूज़ करेंगे डिमिनिश्ड। कैसा ड्राइंग बना है, इमेज बना है, डिमिनिश्ड बना है, क्लियर है। अभी सेकंड केस जो करेंगे वो इसका कन्वर्स है, कि मतलब अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, बिटवीन एफ एंड सी रखा हुआ है, तो वो कहाँ पे फॉर्म करेगा, बियॉन्ड सी। और कैसा फॉर्म करेगा, ये डिमिनिश्ड था तो वो एनलार्ज फॉर्म करेगा। लेट अस सी, ये आ गया फोकस, ये आ गया। अभी ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रख दिया, पहला रे फोकस से पास कर रहे हैं, दूसरा रे फोकस से पास करके फिर पैरेलल कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है ना। आपको भी बहुत स्ट्रेट लाइन बनानी है, अच्छी सी स्केल रख के बनाइएगा, ठीक है। कहाँ पे रखा था, बिटवीन एफ एंड सी रखा था, बन कहाँ रहा है, बियॉन्ड सी। और कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है। और कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। और कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। ये बता दिया आपने नेचर ऑफ इमेज, कैसा इमेज बना है और कहाँ पे बना है। नेक्स्ट कंडीशन है, अब बस 2 और कंडीशन रह गए, ठीक है। अभी इसके अंदर हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं कि अब मान लीजिए ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, एट सी। ये दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट और असेंशियल हैं, ठीक है। वैसे तो सारे ही अच्छे हैं पर इनका थोड़ा अलग है। अभी क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, एट सी, ठीक है। ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब अपने पास सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आपने सी पे रखा है तो देखते हैं, सबसे पहली बात तो ये पैरेलल हो गया। दूसरी बात क्या है, फोकस से पास करवा दीजिए और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली एट सी पे ही बनता है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे बना है, एट सी पे। और ये किस तरीके का है, सेम साइज का है, ठीक है। और क्या है, रियल है क्योंकि इधर की तरफ बना है। और क्या है, नीचे की तरफ बना है, इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्वर्टेड, ठीक है। लास्ट केस, दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। अभी तक सारे केसेस क्या थे अपने पास, रियल इमेज फॉर्मेशन वाले थे। ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पे अपने पास वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है, तो इसीलिए इसको तो ज़रूर ध्यान देना है। देखो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी रख लिया, यहाँ पे भी रख लिया, यहाँ पे भी रख लिया, बस अब ये रह गया। यहाँ पे फोकस पे भी हो गया ना। नेक्स्ट क्या है, फोकस और पोल के बीच में सपोज आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहाँ पे, ठीक है। पहली बात पैरेलल हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से पास करेगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाइएगा आप, ठीक है। फोकस से पास कर गया। नेक्स्ट क्या है, जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ था उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो ये कुछ ऐसा टेढ़ा सा इमेज बनेगा ना। लाइक ये दोनों रेज आपस में जितने भी ऐसे डिस्टेंस पे हम जाएंगे उतना एक दूसरे से फार अवे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे होंगे हम। इसलिए क्या करेंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर इधर की तरफ फॉर्मेशन कर रहा है और ये इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। सो ये किस तरीके का इमेज है, वर्चुअल इमेज है। और कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए क्या लिखेंगे, इरेक्ट है। और कैसा है, एनलार्ज्ड है, ठीक है। और कहाँ पे बना था ये, बिहाइंड द मिरर।
ये सारे केसेस आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए, फिर हम न्यूमेरिकल देख लेंगे और फिर इसका किस्सा खत्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन का। चैप्टर में है एक रिफ्लेक्शन फिनोमेना, एक रिफ्रैक्शन फिनोमेना है, उसके बाद फिर चैप्टर का दी एंड है। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट डन होने वाला है, ठीक है। अभी ये पता लग गया ना आपको, लाइन थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी है, पर आप जब बनाएंगे तो बड़े स्ट्रेट है ना, स्केल रख के बनाएंगे। 6 कंडीशन अपने कंप्लीट हो गए। अभी हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि आपको न्यूमेरिकल कैसे प्रैक्टिस करना है इसके ऊपर। और न्यूमेरिकल करने के लिए अपने पास मिरर फॉर्मूला क्या होगा, साइन कन्वेंशंस क्या होंगे, ठीक है। लेट अस सी। देखो, सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, मिरर फॉर्मूला जो होता है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है। अभी u v f क्या चीज़ है यहाँ पे, तो हमने देखा कि ये हमने ऑब्जेक्ट स्क्रीन था, कहीं ऑब्जेक्ट रखा था, कहीं पे अपने पास इमेज फॉर्मेशन हो रहा था, लेट इट बी एनीवेयर, कहीं पे भी, ठीक है। तो जितने दूरी पे आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ठीक है, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की जो दूरी है वो रिप्रेजेंट करती है u को। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन इज कॉल्ड एज योर u। v क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, सॉरी इमेज एंड स्क्रीन, डिस्टेंस किसके बीच का, कि कितनी दूरी पे अपने पास ये जो इमेज बना है स्क्रीन से कितनी दूरी पे बना है, ठीक है, इमेज एंड स्क्रीन, इमेज एंड स्क्रीन। f क्या चीज़ है, f इज योर फोकल लेंथ, ठीक है, खत्म। ये अपने पास फॉर्मूला है। अभी f के लिए एक और फॉर्मूला अपने पास पता है ना, दैट 2f इज इक्वल टू r होता है। तो अगर अपने पास कहीं पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो भी आप आराम से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो अपने को एक करना है वो है साइन कन्वेंशन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अगर अपने पास ये मिरर है, स्फेरिकल शेप में भी हो सकता है, मैं जस्ट आपको यहाँ पे प्लस माइनस बताना चाहती हूँ कि किधर अपने पास प्लस आएगा, किधर अपने पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो भी सामने रखा हुआ है यानी इस साइड पे रखा हुआ है उसके लिए हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए u जो है कॉनकेव भी ले लेते हैं और एक कॉन्वेक्स। अच्छा, कन्वेक्स का अपना रे डायग्राम रहता है ना, वो भी करेंगे, ठीक है। तो u के लिए क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि u जो है वो हमेशा हम मिरर के आगे ही ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो इसलिए u क्या होगा, नेगेटिव होगा। v क्या होगा, नेगेटिव होगा इन द यूजुअल केस ऑफ कॉनकेव, ठीक है। पर अपने पास एक एक्सेप्शनल कंडीशन थी लास्ट वाला, जिसमें अपने पास क्या देखा आपने, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा था, बिटवीन f एंड p, ठीक है। उस केस में अपने पास जो v आ रहा है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, अदरवाइज इट इज़ नेगेटिव। अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हम इजीली बोल सकते हैं कि वो इस तरफ पे बना है और इधर की तरफ बना है, मतलब वो रियल इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। देयर आफ्टर वी हैव f क्या है, थ्रू आउट जर्नी वी आर यूजिंग, इधर इस साइड का अपने पास फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं ना, तो f भी क्या होगा अपने पास, नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स का अपने पास जो रे डायग्राम जितना भी बनता है वो सब बनता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। मैं आपको इसका केस दिखा देती हूँ एक, और जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो क्या रखेंगे, नेगेटिव। फोकल लेंथ सॉरी जो v होगा वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि जो भी इमेज फॉर्म होगा वो इधर की तरफ बनता है, इसीलिए तो वर्चुअल है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा। और फोकल लेंथ भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। इसका एक रे डायग्राम देख लेते हैं हमारे पास कॉन्वेक्स का। सपोज ये मिरर है, ये बन गया अपने पास प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई रे इन्फिनिटी से आ रही है, ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखो ध्यान से, ये चीज़ क्या होगी, ऐसे डाइवर्ज हो रही है ना, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये डाइवर्ज हो रही है, तो हम डॉटेड स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन गई है ना, उस साइड पे बनी है ना अपने पास, राइट हैंड साइड पे बनी है, तो इसीलिए क्या है अपने पास, वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। क्या क्या इसके बारे में लिखेंगे, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या लिखेंगे आप, पॉइंटेड, ठीक है। इसमें एक और केस दे रखा हुआ था, वो भी केस देख लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन आई होप आपको अच्छे से पता लग गया, अगर डाउट है तो इसको कर लेते हैं दोबारा से।
इसके बेसिस पे एक आधा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे ना तो और अच्छा क्लियर होगा अपने को कि बेसिकली हमें कुछ समझ में भी आया है कि नहीं आया। एक केस ये हो गया, एक केस और इसका देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट को एट अ सर्टेन डिस्टेंस रखा हुआ है, ठीक है। अभी आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर बना के इधर मीट करवाएंगे, ठीक है। ये पैरेलल था, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, ओके। दूसरी बात क्या है कि जो रे फोकस से पास हो रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, सॉरी जो रे सी से आ रहा है वही सी से वापस जाएगा। तो हम ये डॉटेड लाइन बनाते हैं। तो देखो ध्यान से, डॉटेड भी बनाया तो यहाँ पे अपने पास ये मीट कर रहा है ना, ये क्या है, फोकल लेंथ वाला रे, और ये क्या है, जो सी से जा रहा है वो सी से ही वापस रिट्रेस करेगा अपना ओरिजिनल पाथ को, ठीक है। तो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें भी क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ है, वर्चुअल, इरेक्ट और कैसा, डिमिनिश्ड, ठीक है। क्लियर है। सो बेसिकली कन्वेक्स जो है उसको हमेशा हम ऐसी वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन ही होता है उससे। कॉनकेव में अपने पास रियल भी होता है और वर्चुअल भी होता है। क्लियर है। एक इसके यूजेस ज़रूर करना है अपने को, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ योर कॉनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं बच्चों, मोस्ट कॉमनली जो घर में भी नॉर्मली हमको देखने के लिए मिलता है वो है शेविंग मिरर, है ना। पापा लोग जब दाढ़ी बनाते हैं क्या करते हैं, उनको बहुत फाइन डिटेल्स देखनी होती है कि लाइक, है ना, कहीं पे कट ना लग जाए, इसीलिए क्या होता है ये यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर, यूज्ड फॉर शेविंग और मेकअप मिरर, ठीक है। मेकअप मिरर जब करते हैं तभी भी अपने को फाइन डिटेल्स देखनी होती है। और क्या है, सोलर फर्नेस सुना है ना आपने, जो धूप की ऊर्जा से हम खाना पका लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, सारी धूप की ऊर्जा को एक पॉइंट पे अपने को इकट्ठा करना होता है, तो इसीलिए हम बड़े बड़े कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोलर फर्नेस, है ना। क्लियर है। और कहाँ पे यूज़ होता है, डेंटिस्ट मिरर। डेंटिस्ट को बहुत फाइन डिटेल्स देखनी होती है आपके दांतों की, इसीलिए वो भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इट इज़ यूज इन द रियर व्यू ऑफ द व्हीकल। रियर व्यू के लिए क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो ध्यान से, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं, है ना, सॉरी कार ऐसे चलाते हैं ना, तो अपने पास यहाँ का जो मिरर है रियर व्यू, वो आपको पीछे का पूरा वाइड बैकग्राउंड कवर करता है ना, वाइड एरिया कवर करता है। अगर मान लीजिए इसके जगह पे अपने पास कॉनकेव लगा देंगे, है ना, तो कॉनकेव क्या होगा, आपको जूम इमेज देगा एक पर्टिकुलर चीज़ की, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो इसीलिए क्या होता है, कन्वेक्स को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन करता है, वाइड एरिया को कवर करता है। सो इट इज़ यूज्ड एज अ फॉर रियर व्यू। क्लियर है। अभी हम एक न्यूमेरिकल देखें क्या, एक न्यूमेरिकल हम बुक का ही ले लेते हैं, एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक सो क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने पास क्या दे रखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, यस, है ना, ये दे रखा हुआ सवाल अपने पास क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 7 है। ओ मैंने मैग्नीफिकेशन के बारे में बात ही नहीं किया ना। देखो फॉर्मूला अपने पास क्या है, एक तो मिरर फॉर्मूला ये है, और एक मैग्नीफिकेशन आपको बेसिकली बताता है कि जो इमेज है ये कितना एनलार्ज बना है या कितना डिमिनिश्ड बना है। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है मतलब इमेज डिमिनिश्ड बना है, अगर इक्वल टू 1 आता है मतलब सेम साइज़ का बना है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है मतलब एनलार्ज बन रहा है, ठीक है। एच डैश किसको डिनोट करता है, हाइट ऑफ इमेज, इमेज की हाइट, और एच किसको डिनोट करता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। याद रहेगा, ठीक है। तो अपने पास क्या गिवन है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और उसका साइज़ कितना है, 7 है। नेक्स्ट कह रहा है इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। कॉनकेव मिरर के आगे रखा हुआ है, सामने रखा है ना। देखो कॉनकेव कह रहा है तो यूजुअली हमारे साइन कन्वेंशन नेगेटिव ही होंगे, ठीक है, याद रहेगा ना।
ये थोड़ा हमको ध्यान देना है कि ये पॉजिटिव बनेगा कि नेगेटिव बनेगा। यू क्या कह दिया अपने पास 27 सेंटीमीटर है। देर आफ्टर कह रहा है कि जो फोकल लेंथ है वो कितना अपने पास 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्केव है इसलिए हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं। फिर हमारे पास कह रहा है कि इतने दूर पे रखें कि एक शार्प इमेज बने और जो नेचर साइज ऐसा कुछ बताना है हमको, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या करना है, देखो वी नो डैट मिरर फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को v निकालना है तो हम लिखेंगे ऐसे, ये u उधर गया तो इसलिए नेगेटिव हो गया। अब यहाँ पे बस वैल्यू प्लेस कर दीजिए, v नहीं पता रहने दो। u कितना दे रखा है -18, माइनस u की वैल्यू कितनी है -27, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन गया, प्लस बन गया। इसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। देर आफ्टर क्या करना है आपने यहाँ पे एलसीएम लेना, कितना हो जाएगा 27 × 18, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 और ये चीज़ इधर चली गई तो माइनस का 18, सॉरी ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये जो माइनस लगा ना आप यहाँ पे ऐसे सपोज कर लीजिए, ठीक है। ये वैल्यू इधर आई और ये वैल्यू उधर चली गई, क्रॉस किया जस्ट। अभी 27 में से अपने पास 18 चला जाएगा तो कितना वैल्यू रह जाएगा 1/v = कितना आ जाएगा 27 में से 18 गया तो अपने पास कितना आएगा, वी हैव, बताइए 17 में से 8 गया तो 9 बचेगा, 9 और वो भी माइनस का क्योंकि 27 बड़ा है, 27 × 18, ठीक है। अभी ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 2 आ गया। सो 1/v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 1/54। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो v की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 54, ठीक है। ये जो माइनस का है दिस शोज कि जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, रियल होगा, ठीक है। और v की वैल्यू 54 आ गई। नाउ अभी हम देखेंगे कि इमेज बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या देखना है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, h अपने को दे रखा हुआ है, h' हम निकाल सकते हैं 7, ये क्या होगा -v/u, v की वैल्यू कितनी है माइनस का 54 और u की वैल्यू कितनी है माइनस का 27, ठीक है। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, इसको काट दीजिए, क्या हो जाएगा अपने पास, वी हैव, कितना आ जाएगा 6 ज़ा 3 ज़ा कैंसिल आउट 2 ज़ा, ठीक है। सो h' = माइनस का 14। ये जो माइनस आया है दिस डिनोट्स कि जो अपने पास इमेज बनेगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। अभी इसी पे हम रे डायग्राम भी बना लेते हैं फिर और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो रे डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहली बात कॉनकेव आपको गिवन था, बना दिया आपने कॉनकेव। फिर क्या करना है अपने को, फोकल लेंथ देखना है। फोकल लेंथ कितना दे रखा है 18 है ना, इधर 18 बना लो। सी क्या होता है उसका डबल, यानी अगर ये 18 है तो ये कितना होगा 36 होगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। यू कितना क्या था 27, यानी बिटवीन इन दोनों के बीच में रखा हुआ है। अभी दोनों के बीच में रखा है तो आप इजीली बना सकते हैं कि है ना, ये कहाँ पे बनेगा बियॉन्ड सी, क्लियर है। तो ये केस तो हमको बहुत अच्छे से पता है। सो दिस इज़ आर कंप्लीट रिफ्लेक्शन। इसके क्वेश्चन अच्छे अच्छे सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, यूजेस देख लीजिए, न्यूमेरिकल हो जाएगा, ठीक है। रे डायग्राम प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लीजिए, लॉज हो गया बस। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रिफ्लेक्शन को कम्प्लीटली। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के दे सकूं।